नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। चलिए स्वागत करते हैं आपका रैंकर्स अड्डा में। आज हमारा परसेंटेज की क्लास 2 है। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने टाइप 1 पढ़ा था, आज टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग जब कभी भी हम लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ हो और फ्रैक्शन से हम लोग को परसेंटेज में जाना है। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रही होगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट में आपको दिख रहा है 1/1% यानी कि 100% फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/2 यानी 50%, 1/3 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16%, 16.66 और इसका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू 16.2/3। 1/7 का मतलब है 14.28 और मिक्स फ्रैक्शन में है 14.2/7। ऐसा ही हमारा और भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले एक लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1/2 फ्रैक्शन। तो आप लोग को पता होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी कि अंश और हर ऊपर होता है, न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। जैसे हम लिखते हैं 1/2, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। ठीक है, इसको हम लोग, ये अभी फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन से हम लोग को जाना है कहाँ, परसेंटेज में। तो क्या करते हैं, जब कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो कुछ नहीं करना है, हमको जो भी हमारा दिया हुआ है, जैसे 1/2 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा कट गया। आ गया हमारा कितना, 50%। यानी कि 1/2 को ही हम बोल, फ्रैक्शन में है 1/2, इसको हम बोलेंगे 50%। जैसे हम देखते हैं 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 33.33% में। आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बोला जाए तो देखते हैं, जैसे कितना था, 1/100, 100 इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 3 जा 9। ओके, 1 0 आ गया, 3 3 जा 9, फिर से यहाँ 1 आ गया। फिर आगे हम पॉइंट लगा के एक 0 देंगे तो ये वैल्यू हमारा आ गया। लेकिन यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन देखा जाए तो कितना आ गया, 33.1/3%। ठीक है, तो यही निकालने का तरीका होता है जब कभी भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, इसका मतलब होता है कितना, 50%। 1/2 को मतलब 50%। अब हमको आ गया एग्जाम में 2/2। देखिए एक बात का ध्यान देना है, ये 1 से 2 बन गया यानी कि डबल हो गया। तो इसका वैल्यू भी जो होगा वो डबल हो जाएगा, 50 से ये हो जाएगा 100%। अगर आप चाहें तो जैसे फ्रैक्शन है 2/2, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये हो जाएगा 50, या तो आप 2 से 2 भी काट सकते हैं। तो ये भी यहाँ से 100% आ गया। तो इतना करने का हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये देखेंगे। जैसे हमको 1/3 का वैल्यू याद है, कितना है, 33.1/3 या 33.33। तो हमसे पूछ लिया गया यहाँ 2/3, तो ये हमको दिख रहा है डबल हो रहा है। ठीक है, तो इस संख्या को भी डबल कर देंगे। जैसे 33 का डबल कितना हो जाएगा, 66, और 1 का डबल 2, और नीचे जो है वही रह जाएगा। तो 2/3 का वैल्यू होता है 66.2/3%, या इसको अगर हम डबल कर दें तो हो जाएगा 66.66। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%, 25
परसेंट, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंट में चेंज हो गया। चेंज कैसे किया ये हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इंटू 100 कर देंगे तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग वीडियो में मैंने एक आपको चार्ट दिखाया था, वो चार्ट आपको याद होना चाहिए। जितना भी 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 आगे जो भी वैल्यू था, अब मान लिया जाए 1/4 तो हम याद कर लिए, एग्जाम में आ गया हमको 3/4, तो क्या करेंगे, एक तो तरीका है बेसिक, या 3/4 को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे, ये कट जाएगा कितने बार में, 25 टाइम में, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75%। लेकिन इतना तो हमारे पास एग्जाम में टाइम होता नहीं है, तो क्या करेंगे देखते हैं। 1/1 से यहाँ पे आ गया 3, यानी कितना गुना हुआ, 3 गुना, तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे डायरेक्ट 75%। अगर हमको ये वैल्यू बेसिक वैल्यू याद है 1/4, 1/5, 1/6, तो उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे 1/7 का वैल्यू कितना होता है, एक तो होता है 14.28, 14.28, एक वैल्यू होता है हमारा 14.2/7। ठीक है, अब हमको एग्जाम में आ गया 2/7, तो डबल कर देंगे। ठीक है, डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 का दुगना कितना हो जाएगा, 25 का दुगना 50, 3 दूनी 6, 56 हो जाएगा ये। ठीक है, और 14 का दोगुना 28, 28.56। ठीक है, अच्छा इसको अगर डबल करेंगे तो 2 का डबल हो जाएगा 4, और 7 तो 7 ही रहेगा, 14 का डबल 28। ठीक है, तो 2/7 का मतलब होता है 28.4/7, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ले आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक 1/5 को अगर हम परसेंटेज फ्रैक्शन में परसेंटेज में लिखना चाहें तो ये होता है 20%। ठीक है, 1 से अब 3/5 पूछ लिया। एक तो तरीका है कि गुणा 100 कीजिए, 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 गुना 3 आपका 60 हो जाएगा, लेकिन हमको उतना नहीं करना। 1 से 3 यानी 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो 60%। ठीक है, अब 1/14, 1/14 का वैल्यू कितना होता है, एक तो होता है 7.14। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और दूसरी वैल्यू होती है 7.1/7, 7.1/7%। ठीक है, ये तो हमको याद है। चलिए, अब हमसे पूछ लिया एग्जाम में 3/14, तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42। ओके, अच्छा 7 का 3 गुना 21। ठीक है, या इसका 3 गुना करेंगे तो 3, ये तो 7, 7 21। ठीक है, अब 5/14 है। ठीक है, तो हमको बेसिक वैल्यू से ही जाना है, ये 5 गुना हुआ है, तो इसको भी 5 गुना करेंगे, 14, 14×5 70, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7×5 35। ठीक है, या बोले तो एक को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5, ये 7, 7×5 35। ठीक है, चले थ्योरी सेक्शन हम अभी यही समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन। चले आते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3, इसका वैल्यू याद होगा आप लोग को कितना होता है, 33.1/3। ये फ्रैक्शन में है, हम लोग परसेंटेज में चेंज कर दिए। ठीक है, अब 1/3 का वैल्यू याद है तो 2/3 कितना हो जाएगा, इसका दो वैल्यू था, एक 33.33 और दूसरा था 33.1/3। तो यहाँ आप दोनों लिख सकते हैं, या तो 66.66 या तो 66.2/3%। अच्छा एक बात बोलना भूल गए थे, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जब साथ में करेंगे तो आप लोग मैच कीजिए, देखिएगा कहाँ गलती हुआ, इससे आपका ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो डायरेक्ट देखने का फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1/4 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, इंटू 100 करने से कितना आ जाएगा, 25%। लेकिन इसका वैल्यू आपको याद रखना है, 1/4 का डायरेक्ट कितना होता है,
25%, ठीक है। 1/4 25 है, 1 से 3, 1 से कितना गया 3, 1 से 3 यानी कि 3 गुना हुआ है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा यानी 75%, ठीक है। 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 20% अब 2/5 हो जाएगा 40%। अगर चेक करना है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 2/5 फ्रैक्शन है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 5 से कट जाएगा, 20 बाद में 20 गुना 2 40, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1/5 का वैल्यू है 20%, तो नीचे 5 है, हमको 5 वाला वैल्यू याद है। 1/5 का 20%, तो ये कितना गुना हुआ है 1 से 3, 3 गुना हुआ है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा यानी 60%, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अब 8 नंबर देखिए, 4/5 कितना गुना हुआ है 1 से 4, 4 गुना हुआ है, ठीक है। ऐसे देखिए, जैसे 1/5 का वैल्यू है कितना 20%। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 4/5, तो 1 से 4 कितना गुना हुआ है 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80। ओके, चलो आगे देखते हैं। 7, 1/5 का मतलब है 20%। अब 1 से 7 हुआ है तो कितना गुना हो गया बताओ आप ही, 7 गुना 20, 140%, ठीक है। तो 140%, आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9/5 और 1/5, 1 से 9 बन गया, कितना गुना हुआ है 9 गुना, तो 20 को भी 9 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 180%, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/6, 1/6 का वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग जल्दी, 16.66, कितना होगा 16.66। अच्छा, इसका हम आप लोग को एक मिक्स वैल्यू भी बताए थे ना, वो आप लोग याद कीजिए कितना होगा जल्दी, कितना होगा 16.2/3, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 16.2/3, ठीक है। अब यहाँ से हमको जाना है 1/6 का हमको याद है, अब एग्जाम में आ गया 5/6 यानी 5 गुना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पहले 5 गुना करते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं 2 को 5 गुना तो कितना आ जाएगा 10, नीचे तो जो है वही रहेगा, और 16 को 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया, इससे पहले जो भी किए हैं उसमें सब जगह न्यूमरेटर छोटा होता था डिनोमिनेटर, तो इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। क्या करना होगा, देखिए 10 है, नीचे 3 है, 10 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो वो 3 इधर चला आएगा, यानी 80 में 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 83, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो फाइनली हमारा ये आंसर होगा 83.1/3। ओके, जैसे देखिए एक बार और इसको समझाते हैं। मान लिया जाए कितना आया था हमारा 80.10/3 आया था, ठीक है। अब 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 9, 3 तिया 9, 1 हो गया। ओके, तो हमारा ये कितना आ गया 3, यही 3 इसमें जाके ऐड हो जाता है, तो हमारा बन गया कितना 83, और ऊपर क्या बचा 1। जैसे देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3.1/3 लिखेंगे, यही 3 आगे चल गया 80 में प्लस हो गया, तो कितना आ गया फाइनली 83.1/3, ठीक है। थोड़ा इसको हम अगर प्रूव करना चाहें तो देखते हैं। ओके, जैसे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो 5/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो ये कितना हो गया 500, 500 और नीचे क्या आ गया 6, और 500 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30, 6 36, 6 सत्ते 48, 48 2, ठीक है, खत्म 0, 6 18 2, यही आया था हम लोग का 83.2/6, 83.2/6, अगर ये काट लेंगे, ठीक है,
तो हो जाएगा 3, 83/1/3। चलिए, अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हो गया 83/1/3 इसका वैल्यू। अब 1/6 हमको पता है, 7/6। एक बार आप लोग खुद से कीजिए यहाँ पे पॉज करके, जो नहीं किया। चलिए अब देखते हैं। इसको अगर 1 से 7 बना है, यानी 7 गुना। इसको अगर 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, नीचे तो 3 ही रहेगा। 16 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। ओके, अब क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर हमारा कितना है? 14 है। तो 3 चौक 12, 4 इसमें जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 2। ठीक है, तो 4 प्लस होगा, बचेगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस होगा, 96 में 4 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है? एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। हम यहाँ से 1/7 टाइम हमको मल्टीप्लाई करना था, हम वो 6 बार ही कर दिए हैं। 1696 कर दिए हैं, ये गलत है। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार कर लेते हैं। जैसे 1 से 7 बार, तो 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से अगर इसको करेंगे तो 14, और ये तो 3 ही रहेगा। 16 बलोतल से 112। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर बड़ा है, यानी कि 3 चौक 12, 2 इसका इधर चला जाएगा ना। 3 चौक 12, 4 इसका इधर चला जाएगा। तो 112 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 116। और ऊपर क्या बचेगा? 14 था, 12 बार में गया तो ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर, क्या इसके अकॉर्डिंग हम 7 गुना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका 2 तरीका है, देखते हैं। जैसे इसको हम, कितना है लिखा हुआ? 16.66। 16.66 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? देखते हैं। ठीक है, 642 के 2। ओके, हाथ में 4, 642, 42 4, 46 के 6, हाथ में 4, 42, फिर 4, 46 के 6, हाथ में 4, फिर 7 4 11। कितना? अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, कितना आ गया? 116.62। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमको देखना है एक चीज और। हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमको क्या है? 7/6। 6 से 7 हुआ है, यानी 1 ज्यादा हुआ है। 6 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो 1/6 का मतलब कितना होता है? ये तो याद है, 16.66। अब देखिए, 100%, 100% में से, मतलब इसका 100% में से 1 बढ़ा है, तो इसमें हम डायरेक्ट 100% ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उतना करने की हमको जरूरत नहीं है। 116.66। ठीक है, ये अप्रॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसको मिटा देते हैं पहले तो। कहाँ कहाँ क्या कचरा फैलाया है। चलिए, इसका मान कितना आ गया? फिर से एक बार कर लेते हैं। 167 बलोतल से 112, 112 इधर था, और इधर 7 से 14, इसका 4 प्लस हो गया तो 116.2/3 आया था। ठीक है, अब देखिए, ये कितना ज्यादा है इससे। या तो आप 11 बार, 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसमें इसके 100% में वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 6 से कितना ज्यादा है? 5। ठीक है, 5 ज्यादा है ना। तो एक बात समझिएगा, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3। ठीक है, तो इसको अगर हम 5 गुना करके इसमें ऐड कर देंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन फिलहाल जो हम तरीका देख रहे हैं वही देखते हैं, ठीक है। 11 से गुना करना, 11 दूनी 22, नीचे तो 3 ही रहेगा। 16 को अगर 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 176। 16 का 11 का रूल हम बताए हैं कि जैसे यहाँ पे हम कितना 16 गुना 11 किए थे ना, तो इसका रूल होता है कि दोनों को प्लस करके बीच में रख देना, बस 1 7, ठीक है। तो यहाँ आ गया 176। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। तो 22 को अगर 3 से भाग देंगे तो 7 या 21, 7 इसमें जाके आगे ऐड हो जाएगा, बचेगा कितना 22 था, 21 तो लग गया ना, तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। 7 ऐड करेंगे 76 में, अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा, ठीक है। 83 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मेरे साथ कीजिएगा। चलिए कर लिए, हो गया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.2/7 या 14.28, ठीक है। 1/7 का वैल्यू क्या होता है 14.28 या 14.2/7, ओके। 14.2/7, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसका 2/7 पूछ लिया, सीधा डबल कर देंगे। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 7, 14 दूनी 28। तो 2/7 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में 14 पूर्णांक सॉरी 28.4/7, ठीक है। अब इसको अगर डबल करना है तो इसको 28 दूनी 56 और ये 14 दूनी 28, 28.56 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग अपना खुद से कीजिए। अब 1/7 से 3/7, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 14 तिया जल्दी बताओ 42, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट 8 से करना है। अब हमको दिख रहा है दो मामला, या तो यहाँ पे 1/7 को 100 में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा हमको दिख रहा है 1 से 8 गया है, ठीक है। 1 से कितना गया है 8, तो हम सीधा उसको वहीं पे ले जाएंगे। अब देखते हैं 8 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और नीचे तो 7 ही रहेगा, ओके। 14 8 14 8 कितना होता है बलोतल से, यानी 112। तो क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है। देखिए सब जगह न्यूमरेटर हमारा छोटा था, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है, इसको छोटा बनाना होगा। 7 दूनी 14, 7 21, 21 तो बड़ा हो जाएगा ना, हमको छोटा से ही लगाना है। तो 14, 14 से 16 कितना बड़ा है 2 बड़ा है ना, तो ऊपर 2 रहेगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 बार में लगाए थे तो वो 2 आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो 112 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114, ओके। आगे देखते हैं। अब ये 12, 1/7 पता है, 12/7 कुछ नहीं करना है, इसको 12 से गुना कर देना है, ठीक है। 12 दूनी सॉरी हाँ 1/7 से 1 से हमको 12 पे आना है, यानी 12 गुना 12 दूनी 24, 7 नीचे एज इट इज वही रहेगा। अब अगर हम 14 को 12 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 को 12 से करते हैं ना, तो 14 गुना 12 करते हैं। अब 12 की जगह दिमाग में हम 10 और 2 रखेंगे। अगर ये दोनों को गुना करेंगे 14 गुना 10 तो 140, इतना तो मन में कर सकते हैं। अब 14 को 2 से करेंगे तो 14 गुना 2 कितना हो जाएगा 28। अब 140 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, यानी कि 14 गुना 12 कितना हो जाएगा 168, 168, ठीक है। लेकिन ऊपर बड़ा है, अभी भी ये हमारा सही नहीं हुआ है। 7 तिया 21, 21 से ये कितना बड़ा है 24, 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा और 3 बार में ही लगा है। 7 तिया 21, तो 3 आगे इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 168 में 3 प्लस करें तो 171, क्लियर है, ओके। 1/8, अब 1/8 का वैल्यू तो याद होना ही चाहिए, 12.5 होता है, या तो बोल लीजिए आप 12.5 या बोल लीजिए 12.1/2, दोनों एक ही है।
अब 1/8 पता है 5, 1 से 5, तो 1 से 5, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये तो नीचे वाला तो चेंज नहीं होगा, 12 पचे 60, 12 को भी 5 से कर दिए, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है तो 2 दूनी 4, 2 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, यानी और ऊपर 5 है और 4 आया था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 62:1/2, यानी 62.1/2। आगे देखते हैं, देखिए 11 आ गया, 1 से हमारा कितना आ गया 1/8 से 1 से 11, यानी 11 से गुना करना है, ठीक है। 11 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही रहेगा, नीचे कितना है 2, तो 2 ही रहेगा। 12 को 11 से करेंगे तो 132, अभी जस्ट बताएं 11 गुना 12, 11 को अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को जोड़ के बीच में रख दिए तो 132 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा है ना, कितने बार में जाएगा 2 से 5 बार है, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, 132 में 5 ऐड करेंगे तो 137 हो जाएगा, ओके 137, ठीक है। 10, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ओके 1/9, 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11 पॉइंट, एक तो वैल्यू होता है 11.11, दूसरा होता है 11.1/9, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब दुगना करना है तो ये तो आप कर सकते हैं, 22.22 हो जाएगा। अब इसको दुगना करना है तो देखिए 1 से 2 पे जाना है तो 2 गुना, यानी ऊपर हो जाएगा 2, नीचे तो 9, 11, 22.29। अब हमको 1 से 5 पे जाना है तो 5 गुना, तो ये ऊपर हो जाएगा 5, और नीचे तो 9 ही रहेगा, 11 को 5 से करेंगे तो 55, ठीक है। अब यहाँ पे 11 है, ठीक है, तो 11 से गुना कर लेंगे, किसको करेंगे 11 से गुना 1 को, तो 11 ही रहेगा, नीचे 9 रहेगा, 11 को अगर 11, देखिए 1 से हम 11 पे आए, 11 गुना किए हैं तो इसको भी 11 गुना किए, तो इसको भी तो हमको करना पड़ेगा, 11 गुना 11 कितना हो जाएगा 121। ऊपर बड़ा है 9 का टेबल में एक बार में लगाएंगे, तो वो जितना बार में लगाते हैं उसको ऐड आगे करें, 121 में 1 जोड़ देंगे तो 122। अब देखिए यहाँ 11 था, एक बार में लगाए तो ऊपर 2 बचेगा, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 1/10 का मतलब तो कितना होता है 10%, तो 7/10 का मतलब 70%, ओके, उससे ही 5/10 देगा तो 50%। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखिए आगे का जितना भी क्वेश्चन है सब इसी बेस्ड पे है, जितना हमको करना था कर लिए, अब जो भी आएगा इससे बाहर इस, जैसे आज हम लोग पढ़े क्या, फ्रैक्शन से अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और परसेंटेज में हमको चेंज करना है तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़े हैं, ठीक है। इसके बारे में जितना डेप्थ जानना था हमने जान लिया, ठीक है। अब ये था हमारा टाइप 2 था। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे, जैसे आज फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में गए, ठीक है, कल हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, यानी आज हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए, कल परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, चलिए मिलते हैं।